ये एडिटोरियल हमें बताता है कि भारत की इकोनॉमी का अभी क्या स्टेटस है और कैसे वेस्ट एशिया में हो रही वॉर के चलते फ्यूल शॉर्टेज को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते थे और वो ना कर पाने के कारण भारत पे इसका क्या असर है। सो रिसेंटली इकोनॉमी ने कुछ हमें डिसकंफर्टिंग डेटा बताया है। यहाँ पे यील्डिंग का मतलब है गिविंग या प्रोड्यूस। तो इकोनॉमी की तरफ से कुछ डिसकंफर्टिंग डाटा आया है और ये डेटा वेस्ट एशिया वॉर से पहले का डेटा है। मतलब वेस्ट एशिया वॉर के बाद जो इंपैक्ट पड़ा होगा इकोनॉमी में वो तो पड़ा होगा, लेकिन ये वाला डेटा उससे पहले का है। ये तब का डेटा है जब सब कुछ ठीक था और ये डेटा एक ग्रिम फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, मतलब बहुत अच्छे फ्यूचर की तरफ नहीं इशारा करता। तो हुआ क्या, फरवरी 2026 में जो हमारी ग्रोथ रेट था वो 3 महीने की सबसे लोएस्ट हो गई। 3 महीने में इतनी लो ग्रोथ रेट हमारी अब तक नहीं रही है। और अगर हम जनवरी से ही इसकी कंपैरिजन करें तो जनवरी की तुलना में ग्रोथ रेट हाफ हो गई है। और इसका रीजन कोई बेस इफेक्ट नहीं है। बेस इफेक्ट मतलब अगर पहले जनवरी में ग्रोथ बहुत हाई हुई होती और उसके बाद फरवरी में कम हो गई होती तो हम कहते कि ग्रोथ सही है, जनवरी में बहुत हाई हो गई थी तो अब उसकी तुलना फरवरी से करेंगे तो कम ही निकलेगी। लेकिन जनवरी में भी कोई बहुत हाई नहीं थी, ना पिछले साल फरवरी में कोई बहुत हाई थी। डेटा जो है बहुत डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ पॉइंट आउट करता है। खास तौर से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंटली शार्प फॉल देखी गई है और ये डिक्लाइन लंबे समय से है। ऐसा नहीं कि रिसेंटली कुछ दिनों में डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन में, लंबे समय से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखा गया है। 6 महीने में तो काफी कम हो गया है, लेकिन अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो 24 मंथ्स यानी 2 साल में से 20 महीने प्रोडक्शन काफी कम रही। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब डिक्लाइनिंग या श्रिंकिंग। नेचुरल गैस की भी प्रोडक्शन 20 महीनों में सबसे कम रही है। ये क्लियर पैटर्न दिखाता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ऑयल और नेचुरल गैस की वो डिक्लाइन हो रही है, इट इज फॉलिंग शार्पली। तो अभी का क्या रीजन है, टेंशन वेस्ट एशिया में राइज हुई है ड्यू टू यूएस ईरान इजराइल वॉर। हालांकि पिछले साल के बीच में ही हमें पता चल गया था सितंबर के अराउंड कि यूएस और ईरान में टेंशन जो है वो एस्केलेट होंगी। ये कोई बहुत नई चीज नहीं हो गई। जब ईरान और यूएस की वॉर हुई तो हमें ऐसा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि इनके रिलेशंस बहुत खराब हो चुके हैं। इवन जनवरी में तो ट्रंप ने कहा भी था जब ईरान में बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे कि आप लड़िए, लोगों से कहा था आप लड़िए, हेल्प आ रही है, यानी वो मिलिट्रीली एक्शन ले सकते हैं। उसके बावजूद हमने स्टॉक्स नहीं अपने फुल करे। इंडिया क्या है, मिडिल ईस्ट पे अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए हेवीली डिपेंडेंट है और ये चीज बहुत क्लियर थी, एविडेंट थी कि अगर यूएस ईरान की कोई वॉर होती है तो सबसे ज्यादा जो है वो बाकी गल्फ नेशंस अफेक्टेड होंगे जो वर्ल्ड में एनर्जी सोर्स का एक बड़ा स्पेस है। हालांकि अब एडिटर बता रहे हैं कि प्रोडक्शन जो है कम होने के पीछे एक जो रीजन था वो ये है कि इंपोर्ट्स बहुत चीप थे, हमें आ ही सब कुछ बहुत सस्ते में रहा था रिफाइंड ऑयल, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ बनाने में महंगा पड़ता। तो जब बाहर से सस्ता आ रहा है तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक सही अप्रोच, प्रूडेंट अप्रोच यही होता कि हम पहले से प्लानिंग कर लेते आगे की। प्रूडेंट मतलब केयरफुल या वाइज, और फोरसाइट मतलब प्लानिंग अहेड। तो हम जो रिस्क है उसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हमारी एनर्जी सोर्सेस में कितना बड़ा रिस्क आ रहा है और हम कैसे इस चीज को अवॉइड कर सकते थे करंट क्राइसिस को। हम अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते उसी समय और रिजर्व्स बिल्ड कर लेते तो अभी का जो सप्लाई क्रंच है यानी शॉर्टेज है वो हम अवॉइड कर सकते थे। इससे क्या होता कि जो करंट क्राइसिस है वो काफी रिलीफ या रिड्यूस हो जाता। एलिविएटेड का मतलब है रिड्यूस। कम से कम हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस तो अभी रिड्यूस ही हो जाती। हमारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आ नहीं पा रहा है उसमें तो दिक्कत कमी हो जाती। हालांकि अभी ये कहना आसान है कि ये कर लेते वो कर लेते, जब इवेंट हो गया। हाइंडसाइट का मतलब है अंडरस्टैंडिंग आफ्टर इवेंट। जैसे एग्जाम में आप पेपर सॉल्व करके आते हैं उसके बाद आप समझते हैं ये क्वेश्चन ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, तो इवेंट होने के बाद तो समझना आसान है, लेकिन फिर भी काफी चीजें क्लियर थी और गवर्नमेंट जो फोरसाइट यानी प्लान नहीं कर पाई चीजों को वो कंसर्निंग है। खास तौर से आपको पता है इंडिया में 2016 तक खाली 62% घरों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन थे और जब उज्ज्वला योजना आई तो इंडिया में 62 से 100% लोगों के पास या 99% लोगों के पास गैस कनेक्शन आ गए। तो जब आपने गैस कनेक्शन की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ाई
तो आपको एलपीजी को लेके एक कंसर्टेड पॉलिसी बनानी चाहिए थी, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड कलेक्टिव पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि मुसीबत के समय, क्योंकि हमारे यहाँ खुद तो नहीं बनती ज्यादा, तो हम कैसे डील करेंगे। लेकिन हमने क्या है, एलपीजी यूजर्स को बढ़ाया, गरीब से गरीब लोगों को मदद करी, जो कि बहुत अच्छा चीज है। लेकिन हमने मुसीबत के टाइम सप्लाई शॉर्टेज से निपटने की कभी कोई तैयारी नहीं करी। इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये जो नया जीडीपी का सीरीज है, ये हमें ये भी बताता है कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड सभी लोग कह रहे थे कि ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक्चुअली इकोनॉमी स्मॉलर है जितना हम उसको एस्टिमेट करते हैं। इतनी बड़ी इकोनॉमी भी शायद नहीं है, या इतनी तेजी से भी नहीं बढ़ रही है। ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो जो हमारे 8 ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, 8 की ग्रोथ इंडिकेटर्स, जैसे स्टील हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सीमेंट हो गई, ये काफी वीक पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। रीजन क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन में फॉल हो रहा है, लोग खरीद कम रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों ही घट रहे हैं, ना हम सामान ज्यादा ले रहे हैं ना ज्यादा सामान दे रहे हैं। डिमांड जो है वो काफी सबड्यूड होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये कैसे पता चलता है कि चेंज इन स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स और इन्वेंट्री ये डबल हो गई है, मतलब हमारे पास जो स्टॉक में सामान रहता है ये डबल हो गया है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन तो हो रही है, क्योंकि सामान तो बहुत बन रहा है, सामान तो इन्वेंट्री हमारी डबल हो गई, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, डिमांड इनसफिशिएंट है। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब प्रोडक्शन होती जाएगी और डिमांड नहीं इतनी होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, उससे जॉब का लॉस होगा, जॉब का लॉस होगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे तो अगेन वापस से डिमांड ही कम होगी, इकोनॉमी और ज्यादा स्लो डाउन हो सकती है। साथ में कमर्शियल फ्यूल के सोर्सेस हैं वो कर्टेल हो गए, मतलब कट हो गए। अब जब इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को फ्यूल नहीं मिलेगा मशीन चलाने के लिए तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो चीजें कम बनेंगी, तो भी महंगाई हो सकती है। इस समय इंडिया में तो ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं बिल्कुल भी, जितने पहले थे वॉर के उतने ही अभी भी है। बाकी देशों में बढ़ गए, यहाँ पे नहीं बढ़ा है, लेकिन ग्लोबली जो है ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल है। और साथ में ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी राइज हो रही है, आगे कैसा होगा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वॉर अभी भी कंटिन्यू है। इकोनॉमिस्ट ने इंडिया की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दिया, मतलब कम कर दिया है। अभी का ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रोडक्शन है 6.5%, एवरेज हमारा क्या रहता था 8% या 9%, तो बहुत अच्छा माना जाता है, पर अभी हमें कम करके 6.5% कर दिया है और रिकवरी अनसर्टेन लग रही है। तो इससे पहले क्या था, इंडिया की जो इकोनॉमी थी इट वॉज मच वॉन्टेड, मतलब हाईली प्रेस्ड, बहुत इसकी तारीफ होती थी और ग्लोबली भी होती थी, सब देश हमारे साथ डील करना चाहते हैं और हमारे देश में भी हमारी इकोनॉमी की बहुत तारीफ होती थी। लेकिन अब इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है ये क्वेश्चंस के अंडर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो भी हमारे स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, की कोर सेक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे प्रोडक्शन में गिर रहे हैं, तो इकोनॉमी भी क्वेश्चन में है। तो अब जरूरत क्या है, रियलिस्टिक असेसमेंट की, सिर्फ बातों की या बड़े बड़े पॉलिटिकल स्पीचेस की नहीं, बेटर प्लानिंग की, ताकि रिकवरी हो पाए और रिवाइवल हो पाए वापस से, और साथ में स्ट्रॉन्गर पॉलिसी रिस्पॉन्स की। खासतौर से हमारी जो कोर जरूरतों का सामान है जैसे नेचुरल गैस या फ्यूल हो गया, इसके लिए हमें और ज्यादा स्टॉक करना चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ानी चाहिए। तो ये कुछ वोकैबुलरी है जो एडिटोरियल में यूज हुई है। यील्डिंग मतलब प्रोड्यूसिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब श्रिंकिंग, ब्रंट मतलब वर्स्ट इंपैक्ट, प्रूडेंट मतलब वाइज या केयरफुल, एलिविएटेड मतलब रिड्यूस, सप्लाई क्रंच मतलब शॉर्टेज, हिंडसाइट मतलब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, मतलब इवेंट के बाद होने वाली अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा हुआ, ऐसा भी हो सकता था। फोरसाइट मतलब प्लानिंग अहेड, फ्यूचर प्लानिंग, कंसल्टेंट मतलब कोऑर्डिनेटेड, चेंज इन स्टॉक्स मतलब इन्वेंट्री या अनसोल्ड गुड्स। ग्रोथ आउटलुक का क्या मतलब है, फ्यूचर प्रोजेक्शन। मच वांटेड मतलब हाईली प्रेस्ड, मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इज एक्चुअली या इन रियलिटी, सबड्यूड इज वीक, कमर्शियल फ्यूल सोर्सेस मतलब ऑयल, गैस, और ट्रेडिशनल फ्यूल सोर्सेस कौन से होते हैं जैसे काउ डंग, फायरवुड या कोल, ये सब हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस है। मॉडर्न फ्यूल सोर्सेस क्या है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। कर्टेल्ड मतलब क्या है, रिड्यूस, इफ नॉट टू ऑल्सो। ये एक बहुत ट्रिकी फेस है, इसका मतलब है ये करते लेकिन साथ में ऐसा भी करते, मतलब एडिशनल इफेक्ट।